जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल HK एडुकेयर पर। आज वर्ग षष्ठ के लिए बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में चलने वाले विषय गणित से प्रश्नावली 2 को और आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न, निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। उसमें एक है 12 583, दूसरा है 63 92 10, तीसरा है 54 65 34। चेक करते हैं। पहला सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल आपका है 12 5 8 3। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 2 से होने के लिए क्या नियम है? इकाई स्थान में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8। यहाँ देखिए क्या है, इकाई स्थान पर 3 है। या तो 2 से विभाजित नहीं है तो निश्चित यह 6 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ लिखते हैं विभाजित नहीं है। अगला लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 है 63 92 10। अब यह विभाजित है या नहीं यह पता करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यह संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई स्थान 0 है, एक शर्त पूरा हो गया। अब 3 से विभाजित हो अगर होगा तो तब यह 6 से विभाजित होगा। जोड़ते हैं 6 3 9। चूंकि 3 का नियम क्या है, सब कुछ जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे। 6 3 9 9 9 18 2 20 1 21। 21 में 3 से भाग लग जाता है और यह 2 से विभाजित है, इसका मतलब यह 6 से विभाजित है। लिखेंगे हाँ। नंबर 3 है 54 65 34। देखिए इकाई स्थान पर क्या है 4 है, इसका मतलब यह संख्या क्या है 2 से विभाजित है। अब चेक करना यह 3 से विभाजित है या नहीं। देखते हैं 5 4 9 9 6 15 15 5 20 20 3 23 23 4 27। 27 में 3 से भाग लग जाता है ना। तो ये 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित, इसका मतलब यह 6 से विभाजित है। लिखेंगे हाँ। प्रश्न संख्या 5, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर कुछ कथन दिया हुआ है, उसमें कौन सत्य है कौन असत्य है लिखना है। यदि कोई संख्या, एक नंबर है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। कह रहा है 3 से अगर विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए संख्या 3 ही हो तब 9 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। हाँ, अगर 9 से विभाज्य होती है वह संख्या 3 से निश्चित विभाज्य होगी। यह कथन क्या है? असत्य है। क्या लिखिए कथन है? असत्य। नंबर 2, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी चर्चा हम पहले कर दिए। मान लीजिए मेरे पर 18 है तो 9 से भाग लग जाएगा, फिर 3 से भी भाग लग जाएगा। ऐसा कथन क्या है? सत्य है। 2 नंबर क्या है? कथन सत्य है। 3 नंबर है सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। चूंकि 18 का गुणनखंड है 3 और 6, 18 से विभाज्य होती है पहले तो 3 और 6 से निश्चित वह विभाज्य होगी। यह कथन क्या है? सत्य है। प्रश्न संख्या 4, सभी अब है प्रश्न संख्या 4, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है वह 4 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य है यानी 8 का गुणज है तो 4 उससे छोटी संख्या है तो निश्चित 4 दूनी 8 होता है, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यह भी कथन सत्य है। अगला है जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होती है। 9 और 10 क्या है? 90 का गुणनखंड है तो 9 से विभाज्य और 10 से विभाज्य है, निश्चित है यह 90 से विभाज्य होगी। चूंकि 9 गुना 10 बराबर 90 होता है। यह कथन क्या है? सत्य है। आगे है यदि कोई संख्या दी हुई 2 संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। मान लीजिए हम 2 से विभाजित कर रहे हैं, 5 और 3 8 हो गया तो 5 भी अलग से विभाजित होती है? नहीं होती है। 5 अलग से विभाजित होगी? नहीं। 3 भी अलग से विभाजित नहीं होगी। लेकिन 5 3 8 का योग 2 से विभाजित है। यह कथन क्या है? असत्य है। असत्य। 7, 2 सहअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जब दोनों अभाज्य संख्या सहअभाज्य है तो दोनों अभाज्य होना चाहिए, एक थोड़ी होना चाहिए। यहाँ एक कह रहा है। यह कथन क्या है? असत्य है। आगे है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। चेक कर लेते हैं। विषय पहले अभाज्य संख्या कुछ लिख लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 छोड़ देते हैं। अब जोड़ते हैं 3 1 4, दोनों जोड़ते हैं 4 से विभाजित है
फिर इधर 3 5 8 4 से विभाजित है, 5 7 12 12 4 से विभाजित है, 7 9 16 4 से विभाजित है, 9 11 20 4 से विभाजित है, 11 और 13 24 4 से विभाजित है, 13 15 28 4 से विभाजित है, 15 17 32 4 से विभाजित है, 17 19 36 4 से विभाजित है, 19 21 40 4 से विभाजित है। यह कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न लेते हैं। अब है प्रश्न संख्या 6, 8 24 व 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे अभाज्य संख्या कौन कौन है? कुछ अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 रहने दीजिए। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 8 यहाँ रखिए। इसमें किससे पहले भाग देंगे? 2 से पहले भाग देंगे। 2 से भाग देते हैं, लग जाता है 4 बार में। फिर 4 में किससे भाग लगता है? फिर 2 से लगता है 2। 8 बराबर क्या निकल गया? 8 बराबर निकल गया 2 गुना 2 गुना 2। चलिए अब दूसरा क्या है? 24। 24 में भाग देते हैं, सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 12 फिर 2 से दिया तो 6, फिर 2 से दिया तो 3। अब नहीं भाग लगेगा। 24 का क्या निकल गया? 24 का निकल गया 2 गुना 2 गुना 2 3, उसके बाद गुना 3। अब है 32। 32 का देखते हैं क्या निकलता है। 32 में भाग देते हैं, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2। यही सब इसका आंसर हो गया। यही सब इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित का सार्व गुणनखंड बताएं। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। 4 का गुणनखंड, 4 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? बराबर, देखिए कैसे निकालते हैं। 4 गुना 1 बराबर 4, फिर 2 गुना 2 बराबर 4, फिर 4 गुना 1 बराबर 4। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक तरफ वाले को हम गुणनखंड लिख लेंगे, इधर वाला या इधर वाला। क्या होगा? गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया और 4। अब है 32 के गुणनखंड। क्या क्या होगा? तो हो जाएगा 1 गुना 32 बराबर 32, 2 गुना 16 बराबर 32। अब 3 से नहीं लगेगा, 4 से। 4 गुना 8 बराबर 32। अब 6 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, फिर होगा 8 गुना 4 बराबर 32। आप चाहें तो यहाँ रोक सकते हैं या आगे भी बढ़ सकते हैं। क्या होगा फिर? 16 गुना 2 बराबर 32 और 32 गुना 1 बराबर 32। अब एक तरफ वाले को आप ले लीजिए। क्या हो गया? हो गया 1 2 4 8 16 32। आप पूछ रहा है सार गुणनखंड दोनों में क्या क्या टैली करता है। देखते हैं, यहाँ से टैली करता है इतना सा, यहाँ से टैली करता है इतना सा। लिखेंगे यहाँ पर सार्व गुणनखंड बराबर 1 2 4। जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में टैली करता है, वही इसका आंसर होगा। अगला है बी, 8 32 और 42 क्या निकालना है? सार गुणनखंड। सबसे पहले 8 के गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं। 8 के गुणनखंड बराबर, इधर रफ में निकाल लेते हैं। गुणनखंड रफ में कर लेते हैं। क्या होगा? तो हो जाएगा 8 के गुणनखंड 1 गुना 8 बराबर 8, फिर 2 गुना 4 बराबर 8, फिर 3 नहीं होगा, फिर 4 गुना 2 बराबर 8, फिर 8 गुना 1 बराबर 8। एक तरफ का ले लेंगे। क्या निकल गया? 1 2 4 8। यहाँ लिख लेते हैं 1 2 4 8। अब दूसरा है 32। लिखेंगे यहाँ पर 32 के गुणनखंड बराबर, इधर रफ में कर लेते हैं 32 का। 32 का करेंगे तो क्या होगा? होगा 1 गुना 32 बराबर 32, फिर 2 गुना 16 बराबर 32, फिर 4 गुना
8 बराबर 32, फिर 8 गुना 4 बराबर 32, फिर 16 गुना 2 बराबर 32, फिर 32 गुना 1 बराबर 32। एक तरफ का ले लेंगे, क्या निकला? 1 2 4 8 16 32। क्या निकला? 1 2 4 8 16 32। अगली संख्या है 42। लिखते हैं यहाँ पर 42 के गुणनखंड बराबर। 42 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या होगा? 1 गुना 42 बराबर 42, 2 गुना 21 बराबर 42, 3 से 14 बराबर 42, फिर 4 से नहीं खाएगा, 5 से नहीं खाएगा, 6 से 6 गुना 7 बराबर 7 के 42, फिर 7 गुना 6 बराबर 42, फिर 14 गुना 3 बराबर 42, फिर 21 गुना 2 बराबर 42, फिर 42 गुना 1 बराबर 42। एक तरफ वाला ले लेते हैं सब। क्या क्या निकल गया? 1 2 3 6, 1 2 3 6 7 14 और 42। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। देखते हैं 1 2 सब में मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 8 भी सब में नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर सार्व गुणनखंड बराबर क्या क्या मिला? 1 मिला सब में, 2 मिला सब में, अब 4 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, बाकी कुछ नहीं मिल रहा। यही दोनों आंसर हो गया। अब है सी 14 56 और 28। यहाँ लिखते हैं 14 के गुणनखंड बराबर। इधर निकाल लेते हैं। क्या होगा? 1 गुना 14 बराबर 14 और 2 गुना 7 बराबर 14। अब 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, फिर 7 गुना 2 बराबर 14, फिर 14 गुना 1 बराबर 14। क्या हो गया? 1 2 7 14। क्या निकल गया? 1 2 7 14। अब है 56 के गुणनखंड बराबर। क्या करेंगे? 56 का निकाल लेते हैं। बंद करो। गुना 56 बराबर 56, 2 गुना 28 बराबर 56, फिर 4 से 4 गुना 14 बराबर 56, फिर 7 गुना 8 बराबर 56, फिर 8 गुना 7 बराबर 56, फिर 14 गुना 4 बराबर 56, फिर 28 गुना 2 बराबर 56, फिर 56 गुना 1 बराबर 56। आप चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं, जहाँ टैली करता है हो, तब दोनों तरफ का लिख लेंगे, या पूरे चल सकते हैं। अब क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। क्या निकला इसका? 1 2 4 7, 1 2 4 7 8 14 28 और 56। अब है 28 का। लिख लेते हैं यहाँ पर 28 के गुणनखंड बराबर। 28 का निकालते हैं। 1 गुना 28 बराबर 28 और 2 गुना 14 बराबर 28, उसके बाद 4 गुना 7 बराबर 28, उसके बाद 7 गुना 4 बराबर 28। चाहे तो आप यहाँ रोक सकते हैं। फिर 14 गुना 2 बराबर 28 और फिर 28 गुना 1 बराबर 28। गुणनखंड क्या निकल गया? 1 2 4 7, 1 2 4 7 14 28, 14 28। क्या क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है सब में 2 मिल रहा है, 4 नहीं मिला, सब में 7 मिल रहा है और सब में 14 मिल रहा है। सार्व गुणनखंड क्या निकल गया? लिखेंगे सार्व गुणनखंड बराबर 1 2 7 और 14। यही इसका आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।